हेलो, नमस्ते। डॉक्टर कीर्ति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, आपको मैं आज कुछ बताना चाहूँगी। आपने एपीएच का नाम शायद सुना होगा। एपीएच यानी एंटीपार्टम हैमरेज, जिसे हम हिंदी में प्रसव पूर्व रक्तस्राव भी बोलते हैं। प्रसव पूर्व रक्तस्राव क्या होता है? आपकी डिलीवरी से, आपके जब भी लेबर पेन स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले ही आपको अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको कहते हैं प्रसव पूर्व रक्तस्राव। ठीक है। अब इसके क्या कारण होते हैं? इसके 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस भी हैं, जैसे कि उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लेसेंटा प्रेविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब होता है कि आपकी आंवल जो नॉर्मली क्या होती है, बच्चेदानी की जो दीवार है उसके ऊपर वाली छत पे या एंटीरियर वॉल पे या पोस्टीरियर वॉल पे चिपकती है। लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया के केस में क्या होता है कि जो आंवल होती है वो बच्चेदानी के मुंह पे चिपकी हुई होती है। ठीक है। जब भी आपको थोड़ा बहुत भी लेबर पेन होगा या थोड़ा बहुत कोई भी झटका लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे बच्चेदानी में, और उसकी वजह से जो आंवल, वो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलना शुरू होगा और वो आंवल जो है अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है कि बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है। एक होता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा जो होता है वो किन पेशेंट्स में होने के चांस ज़्यादा होते हैं? एब्रप्शियो प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? एब्रप्शियो प्लेसेंटा का मतलब होता है कि नॉर्मल जगह पे प्लस आंवल जो है नॉर्मल जगह पे चिपकी हुई है बच्चेदानी के अंदर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है डिलीवरी से पहले ही, यानी कि लेबर पेन आने से पहले ही वो अपनी जगह से हटना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, उसके पीछे ब्लड जमा होता चला जाता है और वो फिर धीरे धीरे जो है बाहर की तरफ आने लग जाता है बच्चेदानी से। अच्छा, ये इसके क्या कारण होते हैं? मोस्टली इसके रीजंस होते हैं जैसे कि हाई बीपी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीपी है तो उस बहुत ज़्यादा बीपी कंट्रोल में नहीं है या फिर दवाइयों पे कंट्रोल है, तो उस केस में भी एब्रप्शियो प्लेसेंटा के होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर से कोई धक्का लगना है ना, इसके अलावा ट्विंस प्रेगनेंसी या फिर पानी बहुत ज़्यादा है, पानी की थैली में पानी बहुत ज़्यादा है बच्चे चारों तरफ, तो उसकी वजह से भी एब्रप्शियो प्लेसेंटा होने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। उसमें इस एब्रप्शियो प्लेसेंटा में जितने ब्लीडिंग आपको बाहर दिख रही है ना, उससे ज़्यादा ब्लीडिंग जो है अंदर बच्चेदानी में इकट्ठी होती रहती है। तो आपको बाहर की ब्लीडिंग देख करके आप अंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना रिस्की हो सकता है। हाँ, ये 2 कारण हो गए एपीएच के, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ होती है कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसका पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और उसको इस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रेविया है, ठीक है, और या एंटीरियर वॉल पे प्लेसेंटा है, एंटीरियर लो लाइन प्लेसेंटा है, तो उस केस में जो आंवल है वो उस कट के थ्रू, जो पहले कट लगा हुआ था उसके थ्रू अंदर की तरफ जा करके पेशाब की थैली तक भी पहुंच सकता है, और वो बहुत रिस्की केस होता है जिसको हम एक्रीटा बोलते हैं। उस केस में इतनी जब भी डिलीवरी होगी तो आंवल अपनी जगह से हटेगा ही नहीं, वो इतनी दृढ़ता से चिपका रहेगा कि वो फिर ब्लीडिंग करने लग जाएगा। वो ब्लीडिंग भी नहीं बंद हो सकती है, बहुत मुश्किल से वो ब्लीडिंग बंद होती है, और उस केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चेदानी को भी काट के हमें निकालना पड़े। तो ये अक्रीटा होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है पेशेंट के लिए। इसलिए मैं अब आप सबसे ये चाहूँगी कि आपके साथ में इनमें से जो भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कंटिन्यू टच में रहिए, उसको बार बार फॉलोअप के लिए जाइए उनके पास में, और इनसे ज़रूरी जो सलाह है, परामर्श है, वो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय।